हम सभी ने सबसे पहले आत्मा की पहचान हम सभी को मिली। उसके बाद हमारे घर की पहचान हम सभी को मिली कि हम सब कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। और आज का तो बहुत सुंदर चैप्टर है जिसमें हमें अपने उस पिता की पहचान मिलेगी कि हम सभी आत्माओं का पिता कौन है। आप सभी जानते हैं कि आज अगर देखा जाए तो एक हमारा वो पिता है जिसने हमें जन्म दिया, जिसे हम अपना लौकिक पिता कहते हैं। एक हमारा वो पिता है जो हम सभी आत्माओं का पिता है, जिसे हम लोग परम पिता कहते हैं, जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तो एक शरीर का पिता है और एक आत्मा का पिता परमात्मा। तो जिस प्रकार से अगर देखा जाए, एक हाथी का बच्चा है, हाथी की तरह होगा। एक शेर का बच्चा है, शेर की तरह होगा। एक मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य की तरह होगा। ऐसे ही आत्मा ज्योति स्वरूप है तो उसका पिता परमात्मा भी कैसा होगा? ज्योति स्वरूप। क्लियर है ना? आत्मा ज्योति स्वरूप है, ऐसे परमात्मा भी कैसा है? ज्योति स्वरूप। आप सभी जानते होंगे जिस प्रकार से आज हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत सुंदर नियम बना हुआ है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं, परमात्मा के उस देव स्थान पर जब हम लोग जाते हैं तो दीपक जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। इस बात से क्या स्पष्ट होता है? जो सारे संसार के आगे प्रकाश करने वाला है, उसके आगे हम भला क्या प्रकाश करेंगे। लेकिन वो ज्योति जलाना इस बात का प्रतीक है कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो हम सब आत्माएं हैं। हमारा जो पिता परमात्मा, उसका रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। हम सब आत्माएं कैसे ज्योति स्वरूप हैं, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देंगे। आज हमारी भारतीय संस्कृति में अगर देखें, जिसके लिए कहते हैं ना कि गर्भ से निकले बाहर आयो दर्शन पायो ज्योति का, गर्भ से निकले बाहर आयो दर्शन पायो ज्योति का, बड़े हुए स्कूल गए तो ज्ञान करायो ज्योति का, बड़े हुए स्कूल गए तो ज्ञान करायो ज्योति का, पंडित आए कथा सुनाए तो दीपक जलायो ज्योति का, शरीर छोटा शमशान गए तो दिया जलायो ज्योति का। जीते ज्योति मरते ज्योति, खेल है सारा ज्योति का। हम उस लोक के वासी हैं जहां से चलता सारा खेल, और सभी आत्माएं ऐसे चमकती बिन बाती बिन तेल। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि हम सभी आत्माएं ज्योति स्वरूप हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वहां पर क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। क्या कहते हैं? हमारा कुल का दीपक आ गया। तो वहां पर भी हमें ये बताया जा रहा है कि हम सभी आत्माएं क्या है? एक ज्योति स्वरूप हैं। जैसे हम ज्योति स्वरूप हैं, वैसे हमारा पिता भी क्या है? ज्योति स्वरूप है। लेकिन होता क्या है, आप सभी जानते होंगे कि जब हम स्कूल में जाते वहां पे भी क्या कहा जाता है? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, अंधकार हमारा दूर करके प्रकाश से भर दीजिए। इससे क्या स्पष्ट है कि परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है और हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं। उसके साथ साथ अगर देखें कि हमारे घर में कोई भी ब्राह्मण आता है और कोई भी सत्यनारायण की कथा या कोई भी कथा जो हमारे यहाँ सुनाने के लिए आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कलश के ऊपर एक दीपक जलाते हैं ना। जब दिन का इतना उजाला है तो दीपक जलाने की क्या जरूरत है? लेकिन इससे क्या स्पष्ट होता है कि उस आध्यात्मिक ज्ञान को भी अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस परमात्मा के ज्योति स्वरूप को बुद्धि में रखते उस चीज को हम सुने। और लास्ट में जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं ना। इससे क्या स्पष्ट है कि आत्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है। लेकिन होता क्या है, जिस प्रकार से आप सभी जानते होंगे, पिता पिता है, बच्चा बच्चा है। कोई भी बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर तो बन सकता है, लेकिन वो स्वयं
पिता तो बन सकता है किसी बच्चे का, लेकिन अपने पिता का पिता नहीं बन सकता है। वो स्वयं के बाप का बाप नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार से हम सभी आत्माएं महान कर्म करने से महान आत्मा, देव कर्म करने से देव आत्मा, धर्म कर्म करने से धर्म आत्मा, पुण्य कर्म करने से पुण्य आत्मा। तो महान आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा और पुण्य आत्मा तो बन सकते हैं, लेकिन हम कभी परमात्मा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। इसलिए आत्माओं के साथ क्या कहते हैं? महान आत्माएं, देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, माना बहुत सारी। लेकिन परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? परमात्मा। परमात्मा अर्थात वो एक है। बाकी तो आत्माएं संसार में क्या है? अनेक है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस चित्र में जो आप देख रहे हैं वो परम पिता परमात्मा, जिस प्रकार से वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर तो हमारा अधिकार है ना। आप देखिए, एक राजा का बेटा हो, एक राष्ट्रपति का बच्चा हो, प्रधानमंत्री का बच्चा हो, अगर वो कहीं पर भीख मांगता है, एक भिखारियों की तरह घूमता है, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। पिता के पास इतनी अथाई संपत्ति और बच्चा बेचारा रोड पर घूम रहा है, इससे क्या स्पष्ट होता है? कोई तो कारण होगा ना। या तो पिता ने बच्चे को छोड़ दिया या बच्चे ने पिता को छोड़ दिया, राइट? इसमें से कुछ हो सकता है ना। या बच्चा गलत संग में आके माँ बाप को छोड़ के चला गया। तो उसी प्रकार से हम सभी आत्मा उस परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। पिता के पास अथाई संपत्ति, सागर है वो। लेकिन हम लोग अगर देखें अपने जीवन में, सुख शांति के प्रेम के भिखारी हैं। आज वर्तमान समय अगर संसार में देखो, लोग क्या कहते हैं? भले ही 56 भोजन ना हो, सूखी रोटी हो लेकिन शांति हो। भले ही 56 भोजन ना हो, सूखी रोटी हो लेकिन शांति हो। भले ही महल ना हो, झोपड़ी हो लेकिन सुख हो। भले ही संपत्ति ना हो, लेकिन जीवन में प्रेम हो। तो 56 भोजन से ज्यादा कीमती शांति है। आज महल से ज्यादा कीमती सुख है। आज संपत्ति से ज्यादा कीमती प्रेम है। लेकिन लोगों के जीवन में अगर देखा जाए तो झोपड़ी वाला सोचता है कि भले महल ना हो, झोपड़ी हो, लेकिन क्या हो? सुख हो। आप देखिए कि वो 56 भोजन में शांति को ढूंढ रहा है कि अगर 56 भोजन होगा तभी शांति होगी। और जिसके पास 56 भोजन है वो सोच रहा है कि 56 भोजन मिलने के बाद भी शांति नहीं है, सूखी रोटी होगी तभी शांति होगी। महल वाला सोचता है कि महल प्राप्त करने के बाद जीवन में सुख नहीं है। वो सोचता है कि झोपड़ी हो लेकिन सुख तो हो। और झोपड़ी वाला सोचता है कि महल होगा तभी सुख होगा। जिसके पास संपत्ति है वो सोचे संपत्ति मेरे पास आई, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए। भले संपत्ति ना हो लेकिन जीवन में प्रेम तो हो। लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं, वो सोच रहा है कि जब संपत्ति जीवन में होगी तभी प्रेम होगा। तो सूखी रोटी वाला 56 भोजन में शांति ढूंढ रहा है, 56 भोजन वाला सूखी रोटी में शांति ढूंढ रहा है। वो महल में सुख ढूंढ रहा है, वो झोपड़ी में सुख ढूंढ रहा है। वो संपत्ति में प्रेम ढूंढ रहा है और वो सोचा संपत्ति नहीं होती तो अच्छा था। अब आप ये बताइए कि इन सब चीजों में क्या सुख शांति प्रेम है? इन सब चीजों में कुछ नहीं है। सच्ची प्रेम सुख शांति तो उस परमात्मा से ही प्राप्ति होगी जो हम सभी आत्माओं का पिता है। उस पर हमारा पूरा अधिकार है। उसके वर्षे पर, उसकी प्रॉपर्टी पे हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन वो सब कुछ हमें कब प्राप्त होगा? जैसे कहते नहीं, एक होता है एहसान, एक होता है संबंध, एक होता है प्रेम, एक होती है प्राप्ति। एहसान, संबंध, प्रेम और प्राप्ति। कहीं कहीं संबंधों के आधार पर एक दूसरे को मदद की जाती है, कहीं कहीं मदद के आधार पर संबंध बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है,
जैसे कि आप देखिए आज वर्तमान समय दुनिया में जिन लोगों को हम देखते हैं जो आज अपने पेरेंट्स से दूर हैं, उसका कारण क्या है? वो अपने माँ बाप से ही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, सारा जीवन ही ऐसे निकाल दिया। तो आज जो माँ बाप ने हमारे साथ किया था, उनके उन एहसानों को भूलने के कारण आज उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम कम हो गया। और उस प्रेम कम होने के कारण क्या हुआ? संबंध दूर हो गया। टूटा नहीं, संबंध दूर हो गया। और संबंध दूर होने के कारण क्या हो रहा है? आज जो प्राप्ति हमें होनी चाहिए, जो माँ बाप की प्रॉपर्टी के हम वारिस थे, आज वो प्राप्ति हमको नहीं हो रही है। तो प्राप्ति कम होने का कारण क्या है? संबंध दूर। संबंध दूर होने का कारण क्या है? प्रेम की कमी। और प्रेम कम होने का कारण क्या है? उनके उपकारों को, उनकी मदद को, उनकी उस पालना को हम सभी भूल गए। तो उसी प्रकार से परमात्मा हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो जब वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, उसने हमारे ऊपर कितने उपकार, कितने एहसान और कितनी हमारी मदद की, आज इन सब चीजों को संसार के मनुष्य भूल चुके हैं। और इन सब चीजों को भूलने के कारण ईश्वर के प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए था, वो प्रेम कम हो गया। और वो प्रेम कम होने से आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थूल रूप में तो अगर देखा जाए, हम तीर्थ स्थानों से, मूर्तियों से, इन सब चीजों से जुड़े हैं, लेकिन स्थूल रूप में तो नजदीकियां हैं, लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो बहुत दूरियां हैं। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध कितना दूर हो गया। और वो संबंध दूर होने के कारण जो प्राप्ति हमको होना चाहिए थी, वो प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अगर हम चाहते कि हमें प्राप्ति हो, तो प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा? संबंध को नजदीक लाना होगा। और संबंध को अगर नजदीक लाना है तो अपने हृदय में प्रेम बढ़ाना होगा। और प्रेम को अगर बढ़ाना है तो ईश्वर के उस उपकारों को, उसके उस एहसानों को हमें अपनी बुद्धि में रखना होगा। जिस प्रकार से एक शेर का बच्चा कैसा होगा? शेर की तरह होगा ना। उसी प्रकार जब हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो हम भी कितनी शक्तिशाली होना चाहिए ना। तो परमात्मा हम बच्चे को यही कहते हैं कि बच्चे जैसे मैं गुणों का सागर हूं, वैसे तुम मेरे बच्चे मास्टर गुणों के सागर हो। हम सभी जानते हैं ना, मंदिर बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर मंदिर में मूर्ति नहीं, उस मंदिर की वैल्यू नहीं होती है ना। उसी प्रकार व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी भी अच्छी पोस्ट पे हो, लेकिन जब तक उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। जिस प्रकार मैथ में गुणा कर दो तो संख्या आगे बढ़ जाती है ना, ऐसे जीवन में अगर हम अच्छे गुणों को धारण कर लेंगे तो हम भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन परमात्मा हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो जिस प्रकार से दूध में घी, तिल में तेल और लकड़ी में अग्नि छुपी होती है, उसी प्रकार हमारे अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ हमें उसे निकालने की जरूरत है। तो जैसे हम आत्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे वो पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, जो गुणों का सागर है। उस परमात्मा को जो हम दिल से याद करेंगे, उस सर्वशक्तिवान से जो हम संबंध जोड़ेंगे, उसका जो यथार्थ स्वरूप है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से अगर हमें मिलना है तो उसका नाम, उसका स्थान, उसका रूप अगर हमें पता है तो उससे मिलना सहज होगा ना। अगर हमें क्लियर नहीं पता है तो मिलना मुश्किल होगा ना। तो उसी प्रकार से परमात्मा का नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका स्थान क्या है, जब तक ये चीज हमारी बुद्धि में क्लियर नहीं होती है तब तक मन उसमें नहीं लगता है। तो नाम उनका शिव है, रूप में वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, गुणों में वो सागर हैं, रहने वाले वो परम धाम के हैं। इस बात को जो हम बुद्धि में रखेंगे तो सहज रूप से हमारा मन उस ईश्वर में
लग जाएगा। इसलिए परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। आप देखो जब महाभारत में दिखाते हैं गीता में, अर्जुन को जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो सबसे पहले क्या दिखाई दी? ज्योति, ज्योति स्वरूप दिखाया। हजरत मूसा ने भी क्या देखा? ज्योति का साक्षात्कार किया ना। तो वास्तव में परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो एक प्रकाश स्वरूप है।